नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया है। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्षी सांसदों का विरोध शांत नहीं हुआ और इसी वजह से सदन की कार्यवाही दिन में कई बार स्थगित हुई। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, तो जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देर नहीं लगाई। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि राजद के कार्यकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। इसके बाद हमारी अगली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर है, जिनकी एक तस्वीर ने दिल्ली से लेकर यूपी तक बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव एक मस्जिद में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक करते नजर आए, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे। हिंदुओं की आस्था, महाकुंभ और कांवड़ियों की पवित्रता को लेकर सवाल खड़ने वाले अखिलेश यादव मस्जिद पहुंचकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में अखिलेश यादव का मस्जिद पहुंचना महज एक संयोग है या फिर सोची समझी सियासी प्रयोग इसे कहा जाए? क्या अखिलेश यादव का मस्जिद जाना योगी आदित्यनाथ के सनातन प्रेम का काउंटर है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी बिना मतलब के तो नहीं होता। हालांकि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपनी सफाई भी दी, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। अगली खबर रहेगी बाढ़ और बारिश को लेकर। इससे देश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित दिखता है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें, क्योंकि इनका सीधा सरोकार आपसे। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद सत्र लगातार तीसरे दिन भी बाधित ही रहा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के अंदर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान स्पीकर संसद की मर्यादा बनाए रखने की अपील लगातार करते दिखे, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इस वजह से गुरुवार तक के लिए सत्र स्थगित करना पड़ा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में संग्राम। विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर जताया विरोध। हंगामे की वजह से संसद सत्र स्थगित। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पिछले 3 दिनों से सत्र हो रही बाधित। संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां और काले कपड़े दिखाकर विरोध जताया। विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन पर स्पीकर ओम बिरला ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और सांसदों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन विपक्ष पर जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज
उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले सत्र की शुरुआत में बिहार से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने रेल परियोजनाओं से जुड़े सवाल किए, जिसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के महज चंद महीने शेष रह गए हैं, लिहाजा विपक्ष वोटर लिस्ट रिवीजन को बड़ा मुद्दा बना लिया है और सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष इस विरोध प्रदर्शन से आम लोगों का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर होता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव काली पट्टी बांधकर विरोध जताते नजर आए और सरकार पर वोट प्रभावित करने का आरोप भी लगा दिया। तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि इस तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों का विरोध देखने को मिला। बुधवार को दूसरे दिन विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर अपना विरोध जताया। इस दौरान विपक्ष की एकजुटता भी देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार पर वोट प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। उस सवाल पर हम सब विपक्ष के लोग एक साथ हैं।
इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाए। विपक्ष के इस आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार आया। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिहार से लेकर पटना तक गुंडागर्दी कर रही है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से अगर एक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और उन्होंने अपने बीएलओज को अधिकृत किया है, तो आपके भी तो बीएलएज हैं, आपके भी तो बूथ लेवल एजेंट हैं जो कि जाकर उसमें उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हमारे तो कर रहे हैं और हम लोग हर चुनाव में करते हैं। भाई इससे पहले भी जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने की जरूरत पड़ी, वोटर कार्ड से लेकर आधार तक के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ी, हमारे लोगों ने मदद की। आज फिर से जरूरत पड़ेगी, हम मदद करेंगे, पर ये मदद नहीं करें और इसके लिए घुसपैठियों को देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग, नाजायज उपयोग करने का लाभ उनको मिल जाए, ये कतई उचित नहीं है। ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। बिहार में चुनाव आयोग ने बताया है कि 55 लाख मतदाता कहीं है ही नहीं, गायब हैं, अदृश्य हैं। तो क्या विपक्ष इस अदृश्य मतदाताओं पर ही चुनाव लड़ते थे क्या? और मुझे लगता है कि बड़े सवालों का उत्तर अब बिहार में और देश के स्तर पर हमारे राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। क्या ये इसी की राजनीति करते हैं जो मतदाता है ही नहीं, जो अदृश्य हैं? बड़ा सवाल खड़ा हो गया इनके साथ। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष की दलील है कि चुनाव आयोग की मदद से वोट प्रभावित करने की कोशिश है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रहा है। इसके पहले साल 2003 में भी वोटर लिस्ट अपडेट हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर सीधा बिहार से, जहां हो रहे वोटर वेरिफिकेशन की गूंज सीधे तौर पर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बुधवार को बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार पर सवाल उठा दिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जंगल राज की याद दिलाकर चुप करवाया। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये लोग राष्ट्र को लागू करना चाहते हैं। सबसे पहले वोट रहेगा किसी को, तब तो सरकार बनेगा, सदन चलेगा। ये लोकतंत्र का हमला हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव मुहाने पर खड़ा है, लिहाजा इससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन पर संग्राम मचा है। विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और एसआईआर के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए वोट अधिकार छीना जा रहा है। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था,
वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। इतना ज्यादा वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि पिछली सरकार में पटना शहर में भी निकला मुश्किल था, लेकिन हमारी सरकार ने हर वर्ग के हित में काम किया है और इसी मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है, अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तख्ती और काले कपड़े में आए विधायकों ने रोष जताया। हंगामा हमारा मकसद हंगामा करने का नहीं है, हमारा है मकसद कि बिहार में जिस तरह से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और बिहार में जो गुंडा राज है उसके विरोध में हम काला कपड़ा पहनकर विरोध जाहिर कर रहे हैं और सदन में हम इसकी बहस चाहते हैं। सरकार बहस कराना नहीं चाहती है, जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के बाद 52 लाख से अधिक लोगों के नाम कट सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें 18,66,280 वोटर्स की मौत हो चुकी है, 26,01,031 स्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए हैं और 7,50,742 लोगों को एक से अधिक वोट है। बीजेपी की दलील है कि बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर बसे हैं। SIR के जरिए इनसे वोटिंग का अधिकार छीना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर, जिनकी एक तस्वीर पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल अखिलेश यादव एक मस्जिद में मीटिंग करते दिखे, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं कि सावन के महीने में मस्जिद जाकर किसे और क्या संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। ये समाजवादी पार्टी के सांसदों की तस्वीरें हैं और बैठक चल रही है। एक बार फिर इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जिसमें आपको बाएं से बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आ जाएंगे। इस बैठक में छोटे लाल, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, सांसद वीरेंद्र सिंह, सांसद अखिलेश यादव, सांसद उत्कर्ष मधुर, सांसद जियाउर रहमान वर्क, सांसद डिम्पल यादव, सांसद आनंद भदौरिया सांसद नजर आएंगे। दरअसल ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में जाने के बाद वायरल हो गई, जिस पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं,
उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा, वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सपा के तमाम सांसद मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव के साथ मौजूद है। इसमें डिम्पल यादव भी आपको बैठी हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि तस्वीरों में रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी है, जो रामपुर के सांसद के साथ ही इस मस्जिद के इमाम भी है। इस पूरे मामले पर सियासी तकरार पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो लोगों में दूरियां देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कौन कहे कि आपका अधिकार है मंदिर जाए, मस्जिद जाए या फिर कहीं और। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब कांवड़ यात्रा पर आप सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आखिर बीजेपी ढाबा और होटल मालिकों के नाम क्यों जानना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार के दिन आप मस्जिद में बैठकें करते हैं, आपकी मर्जी, आप जहां चाहे वहां जाए। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब एक तरफा बातें करने लगते हैं। बहरहाल सियासत का ये भी एक रंग है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात बाढ़, बारिश और बर्बादी की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सड़क दरिया बनती दिखती है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। मौसम की इस मार से कई प्रदेशों में हाहाकार मची है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली, मुंबई तक बरसात का दौर जारी है। बुधवार को भी झमाझम बरसात का सिलसिला जारी रहा। जबरदस्त बरसात ने लोगों को गर्मी से सुकून दिया, लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही राहत के साथ साथ आफत ये बरसात लाई है। ये तस्वीरें देखिए, लाहौल स्पीति में बादल फट गया, जिस कारण सड़कों पर मलबा आ गया और इस मलबे में काफी वाहन भी फंसे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, गांव को मलबे से काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेज बारिश के कारण नदियों का बढ़ता जल स्तर भी खतरे की घंटी है। ऐसे में जिला कांगड़ा की विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर और इंदौरा के तहत ब्यास नदी के साथ लगते मंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ब्यास नदी सहित किसी भी खड्ड में न जाने की हिदायत दी गई है। जो बंगवान का जो स्तर है वो 1335 फीट के आसपास है। 1390 फीट तक इनकी कैपेसिटी है और 1360 फीट के बाद ये पानी छोड़ना शुरू करते हैं। अभी ये टरबाइनों के माध्यम से ज़्यादा पानी छोड़ रहे हैं, जिससे कि नीचे जो बुंजा गेट है वहाँ से भी ब्यास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है।
तो इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो ब्यास नदी के किनारों से दूर रहें और सतर्क रहें। जो बीबीएमबी प्रशासन है वो 1360 फीट के बाद पानी छोड़ना शुरू करता है, जो बड़े स्तर पर छोड़ा जाता है। तब तक हम उनके साथ भी टच में है और इस सारी स्थिति को भी निगरानी में रखे हुए हैं। इसके साथ मेरे सभी से गुजारिश भी रहेगी कि अभी भी जितना पानी पौंग बांध के द्वारा छोड़ा जा रहा है, सभी से गुजारिश ये रहेगी कि ब्यास नदी के किनारों पे ना जाएं और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अपने अपने जो बांध के किनारे होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, उसके किनारों पे ना जाएं। वहीं उपमंडल कंडा घाट के वाकना घाट सुबाथू रोड पर रिहाना के पास भूस्खलन होने के चलते रोड एक बार फिर बंद हो गया है। सैकड़ों वाहन यहां फंस गए, जिस कारण स्कूल कॉलेज के बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि वाकना घाट से देलगी तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चला हुआ है। ऐसे में पहाड़ियों से मलबा और पेड़ सड़क पर लगातार गिर रहे हैं। तो वहीं जिला कांगड़ा में मानसून की झमाझम बरसात किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी लाई है। यह बरसात किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर 2 दिन से ये बारिश हो रही है, किसान लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी चीज है जी। हमने मक्के के साथ खीरा भी लगाया हुआ है जी। हम खीरे के लिए हम मेहनत कर रहे हैं जी, बारिश में मेहनत कर रहे हैं जी। मतलब जो जाड़ा मुड़ रहे हैं, जाड़ के जब बेलें बड़ी हो जाएंगी, जाड़े के ऊपर जो छा जाएंगी जी, तभी जाके हमारा फल लगेगा, खीरे में फल लगेगा जी। इसके लिए बारिश की बहुत जरूरी है जी। दूसरा सर, ये जो बारिश जो ऊपरी इलाकों, हिमाचल कुछ ऊपरी इलाकों में जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए बहुत दुखदायक है जी। बाकी प्रभु की इच्छा है, जो भगवान करता है वो ठीक ही करता है जी। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल में मौसम का अलर्ट। हिमाचल में कमजोर पड़ेगा मॉनसून। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। 26 जुलाई को केवल सिरमौर में येलो अलर्ट। 375 सड़कें, 326 ट्रांसफार्मर और 314 पेयजल योजनाएं बंद। अब तक 135 लोगों की मौत, 34 लोग लापता। इधर जम्मू में भी तेज बरसात का दौर जारी है, जिस कारण जगह जगह पानी जमा हो गया है। इस बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिनाब नदी का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए भारी बारिश के बीच सलाल बांध के द्वार खोले गए हैं। इधर मैदानी इलाकों में भी बरसात का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी तेज बरसात का दौर देखने को मिला। मेरठ में लगातार हो रही बरसात से लोगों को काफी राहत गर्मी से मिली है। इधर दिल्ली एनसीआर में भी बुधवार को तेज बरसात का दौर जारी रहा। तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई। वहीं महाराष्ट्र में भी झमाझम बारिश हुई। ये तस्वीरें मायानगर मुंबई की है, जहां शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।